क्या आप जानते हैं अर्जुन की दूसरी पत्नी कौन थी? क्या आप जानते हैं अर्जुन और उलूपी की मुलाकात कैसे हुई थी? क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन ने अर्जुन के बड़े पुत्र को मारने के लिए राक्षस को क्यों भेजा था? यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का आपका उत्तर नहीं है, तो जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। जब अर्जुन ने 12 साल जंगल में बिताने और भारतवर्ष के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया। अपनी यात्रा के आरंभ में अर्जुन हरिद्वार आए। हरिद्वार उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य में एक प्राचीन शहर और महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है, जहां पवित्र नदी गंगा हिमालय की तलहटी से निकलती है। नियमित वंदना और अग्नि अनुष्ठान पूरा करने के बाद अर्जुन ने पवित्र स्नान करने के लिए गंगा के पवित्र जल में कदम रखा। जब अर्जुन पवित्र स्नान कर रहे थे, तब नागा राजकुमारी उलूपी ने उन्हें देखा। वह मंत्रमुग्ध हो गई। नागों के राजा कौरव्य की पुत्री उलूपी अर्जुन के पास पहुंची, अपना परिचय दिया और अर्जुन को अपने राजसी महल में ले गई। उलूपी ने ईमानदारी से अर्जुन से अपनी इच्छा व्यक्त की। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं बुरी तरह मोहित हो गई हूं। मैंने किसी दूसरे आदमी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। कृपया मुझे उपकृत करें। अर्जुन ब्रह्मचर्य की शपथ से बंधे थे। उलूपी ने अर्जुन को समझाया और शास्त्रों के ज्ञान से आश्वस्त किया। अर्जुन सहमत हो गए और उन्होंने महल में एक साथ रात बिताई। उलूपी खुश और संतुष्ट थी। उसने अर्जुन से वादा किया कि जब भी उसे जरूरत होगी, उसके लोग उसकी मदद करेंगे। अर्जुन और उनकी दूसरी पत्नी उलूपी के मिलन से इरावण का जन्म हुआ। इरावण का पालन पोषण उसकी मां ने कौरव्य के ननिहाल में किया था। इरावण बड़ा होकर अपने पिता की तरह ही एक सुंदर, मजबूत, साहसी और गुणी युवक बना। अपने बड़े होने के वर्षों में इरावण कभी अपने पिता से नहीं मिला था। जब इरावण को पांडवों के वनवास और अर्जुन के दिव्य हथियारों के लिए इंद्र के महल में जाने के बारे में पता चला, तो उसने अपने पिता से मिलने का फैसला किया। अपने पिता को पहली बार देखकर इरावण ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और अपना परिचय दिया। जब अर्जुन ने अपने पुत्र को देखा तो वह प्रसन्न हो गया। साथ में उन्होंने एक दूसरे के जीवन को जानने के लिए इंद्र के महल में कुछ दिन बिताए। जब इरावण के जाने का समय हुआ, तो अर्जुन ने उसे आसन्न युद्ध के बारे में बताया और पांडवों का समर्थन करने के लिए कहा। समय आने पर इरावण ने अर्जुन की बात को आदेश मानकर उसका पालन किया। इरावण ने अपनी प्रजा के साथ पूरे मन से युद्ध में भाग लिया। वह अद्वितीय अश्व योद्धा था। विभिन्न नस्लों के शक्तिशाली घोड़ों का उनका बेड़ा दौड़ने पर उड़ता हुआ प्रतीत होता था। इरावण ने युद्ध में कई घुड़सवार योद्धाओं और घुड़सवार सेनाओं को नष्ट कर दिया। अवंती, विंदा और अनुविंदा के राजकुमार उससे हार गए। इरावण के प्रमुख शिकार गांधार के 6 प्रतिष्ठित राजकुमार थे, जो अपने युद्ध कौशल और अपनी सेनाओं की ताकत में बेजोड़ थे। जब इरावण ने उनकी सेनाओं को हरा दिया, तो 6 घमंडी योद्धाओं ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। इरावण ने प्रतिशोध पूर्वक जवाबी हमला किया, लेकिन वह जमीन पर गिर पड़ा। वह उनकी सामूहिक शक्ति का विरोध करने में सक्षम नहीं था। गांधार के 6 राजकुमार उसे जीवित पकड़ने के विचार से प्रसन्न थे, लेकिन इरावण ने अपने दोनों हाथों से अपनी तलवार लहराई और जैसे ही वे करीब आए, उनके अंगों को काट दिया। दुर्योधन अपने सगे संबंधियों को इतनी निर्ममता से कत्ल होते देख स्तब्ध रह गया। उसने शक्तिशाली राक्षस अलम्बुश को इरावण को मारने का आदेश दिया। इरावण ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः राक्षस की माया का विरोध नहीं कर सका। इरावण अर्जुन का सबसे बड़ा पुत्र और पांडवों की संतानों में से पहला था, जिसने युद्ध के 8वें दिन कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इन घटनाओं के बारे में पहले से जानते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप इस प्रकार के वीडियो में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। कोई भी अपडेट मिस न करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।